आज हम बात करेंगे वाई डू वी नीड एयर एंड वाटर। हमें पानी और हवा की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ह्यूमन नीड वाटर टू सर्वाइव। इंसानों को पानी सर्वाइव यानी कि जीवित रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। दे ऑल्सो नीड ऑक्सीजन फॉर देयर सर्वाइवल। ऑक्सीजन यानी कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। दे गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर दे ब्रीथ इन। जैसे हम सांस लेते हैं उसे ऑक्सीजन बोला जाता है। जब हम इनहेल करते हैं यानी कि सांस को अंदर खींचते हैं, अगर ये सांस ही हम या हवा ही हम या ऑक्सीजन ही हम ना ले पाएंगे तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे, हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। लाइक ह्यूमन एंड अदर एनिमल ऑल्सो नीड वाटर टू सर्वाइव। इंसानों की तरह ही अदर एनिमल्स और जीवों को भी यानी कि जानवरों को, पशु पक्षियों को भी पानी और हवा की आवश्यकता पड़ती है। दे ऑल्सो नीड ऑक्सीजन। उनको भी ऑक्सीजन चाहिए। विच दे गेट फ्रॉम एयर दे ब्रीथ इन। और जिसे वो सांस लेते हैं और वो अंदर जाती है। सम एनिमल्स सच एज फिश एंड टर्टल लिव इन वाटर। कुछ एक ऐसे जीव हैं जो पानी में रहते हैं जैसे कि टर्टल और फिश, वो भी अपने गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं। प्लांट नीड वाटर फॉर जर्मिनेशन ऑफ अ सीड एंड ऑल्सो फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स को पानी और हवा चाहिए जर्मिनेशन यानी कि बीज को बड़ा होने के लिए, और फोटोसिंथेसिस यानी कि प्लांट को खाना बनाने के लिए। दे ऑल्सो ब्रीथ इन एयर टू गेट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम गेन करते हैं। प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर टू मेक देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस बाय विच दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। दे नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव। क्या आप जानते हैं पृथ्वी में अगर हम डिवाइड कर दें तो 100 में से कितना प्रतिशत पानी है जो पीने योग्य है? सिर्फ 3%। यानी कि इफ वी डिवाइडेड द वाटर इनटू 100% इन द अर्थ देन ओनली 3% ऑफ वाटर इज ड्रिंकेबल एंड रेस्ट ऑफ द वाटर इज सॉल्टी। नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट वाटर साइकिल। आप जानते हैं कि बारिश होती है, पानी गिरता है, लेकिन वो पानी जाता कहाँ है और उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? उस प्रोसेस को कहा जाता है वाटर साइकिल। तो आज हम वाटर साइकिल के बारे में जानेंगे। आपने देखा होगा सूरज की गर्मी के कारण जब पानी इवेपोरेशन यानी कि भाप बन के ऊपर की ओर उड़ने लगता है, आपने गर्म पानी को उबलते हुए देखा है, लेकिन कभी देखा है कि वो उबलते हुए ऊपर जाता है तो वो कहाँ जाएगा? जी हाँ, वो इवेपोरेशन होती है, वो ऊपर जाता है और अपने साथ कुछ धूल और कण लेके जाता है, जिसके कारण बादल बनते हैं यानी कि दैट में बी फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड। और फिर कंडेंसेशन होती है जिसके कारण बादल बनते हैं। फिर प्रिसिपिटेशन होती है यानी कि गर्म बादल और ठंडे बादल आपस में मिल जाते हैं, उनके फटने के कारण बादल फटते भी हैं। लेकिन प्रिसिपिटेशन होती है यानी कि पानी का गिरना धीरे धीरे, जैसे जैसे बादलों में भारीपन आता जाएगा वो धीरे धीरे पानी भरता जाएगा। ये ऐसे ही जैसे हम एक प्लास्टिक की पन्नी में पानी भर लें और एक पिन लगा दें और धीरे धीरे वो पानी गिरता जाएगा, वैसे ही सेम प्रोसेस है वाटर साइकिल की। जैसे पानी गिरता है उसे बोला जाता है प्रिसिपिटेशन। अगेन वो नीचे आता है और कलेक्ट हो जाता है कहाँ पे? ग्राउंड वाटर के रूप में, यानी कि ग्राउंड वाटर के लेवल में। अब वो दोबारा इवेपोरेट होकर दोबारा कंडेंसेशन होती है, दोबारा प्रेसिपिटेशन होती है, दोबारा कलेक्शन होती है। वो नदियों के द्वारा, झीलों के द्वारा, झरनों के द्वारा हमारे तक पहुंचता है। थैंक यू।